मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, और पिछली वीडियो में हमने उसके कोई क्वेश्चंस किए, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन स्टार्ट करना चाहा था पर हो नहीं पाया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स। अच्छा, फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। अब हम लोग का अपना अपना परिवार होता है, हमारा अपना परिवार के साथ एक रिलेशन होता है, बेटे का मम्मी से, बेटे का चाचा से, पापा से, बहन से। तो बेसिकली फैमिली कहते किसे हैं? फैमिली उस चीज़ को कहते हैं जब कोई एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। अब आप कोई भी राह चलते आदमी को कह तो नहीं दोगे कि मेरा फैमिली का है। क्यों? क्योंकि आपका कोई उसके साथ रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली फैमिली शब्द बनता कब है? जब कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो तभी फैमिली बनती है। बिना रिलेशन के फैमिली नहीं बनती। उसी प्रकार से हमारी अगर ये टॉपिक को देखें तो ये है फैमिली ऑफ लाइंस, मतलब लाइंस की फैमिली। अच्छा, अगर लाइंस की फैमिली है तो यहाँ पे कोई एक रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे ले रहा हूँ और कोई एक लाइन ऐसे ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या ये एक फैमिली में है? ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। आप कोई भी वैसे ही कह रहे हो, वापस से वही एग्जांपल, कहीं भी जा रहे हो आप किसी को तो कह नहीं सकते मेरे परिवार का है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अब आपके चाचा हैं तो आप कहते हो मेरे चाचा हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक रिलेशन है आपके साथ, वो आपके पापा के भाई लगे। ठीक वैसे यहाँ पे हमारा वही टॉपिक है, फैमिली ऑफ लाइन्स। लाइन्स की फैमिली तभी हो सकती है जब कोई एक कॉमन रिलेशन हो। जैसे हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, अब हमारे पास एक लाइन है, और रिलेशन ये है कि ये तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं मानूं ये लाइन, तो क्या ये इस फैमिली का मेंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन मैंने क्या स्टैब्लिश कर रखा है कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर मैं ये लाइन बोलूं तो ये क्या फैमिली में आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी कॉमन पॉइंट से पास कर रही है। यानी कि ये सारी जो लाइंस हैं ये इस फैमिली का पार्ट हैं, जो कि किस रिलेशन से जुड़ी हुई हैं? रिलेशन ये है कि कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। रिलेशन यही नहीं, और भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक पॉइंट है और मैंने रिलेशन क्या एस्टेब्लिश किया कि लाइंस जो कि इससे बराबर दूरी पे हों या 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हों। जैसे एक लाइन ये हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो। ठीक, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, या और भी लाइनें हो सकती हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे 2 सेंटीमीटर हो। तो रिलेशन क्या स्टैब्लिश हुआ कि डिस्टेंस जो हो परपेंडिकुलर वो इससे 2 सेंटीमीटर हो। जितनी लाइंस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो एक अपना फैमिली बनाएंगी, वो एक फैमिली में होंगी। ठीक, और जो लाइंस नहीं करेंगी भाई उन्हें आप कैसे कह सकते हो वो फैमिली के मेंबर्स नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है कि फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस में हमारे पास वो लाइंस होंगी जो पर्टिकुलरली एक रिलेशन को सेटिस्फाई करती हों, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो फैमिली में नहीं कहलाई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, एनालिटिकली समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये रब कर चलिए, तो जैसे मेरे पास एक के लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये क्या चाह रहा हूं, अ थर्ड लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। इस लाइन को L1 नाम दे देते हैं, इस लाइन को L2 नाम दे देते हैं। अब वो लाइन जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही हो,
इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी, ये वाला पॉइंट। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपका एक होता है पैरामीटर, मतलब आप इसकी वैल्यू बदलते रहोगे तो आपको अलग अलग लाइन मिलेगी, और वो लाइन क्या सेटिस्फाई कर रही होगी, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट से पास हो रही होगी। यानी कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो कैसे, देखिए उस पॉइंट से अगर पास कर रही हैं, ठीक, तो L1 क्या होगा 0, L2 क्या होगा 0, तो अल्टीमेटली पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। 0 प्लस 0 क्या होता है 0। तो ये लैम्डा आपको उन, इसकी वैल्यू बदलते रहोगे, लैम्डा की वैल्यू आती रहेंगी, आप बदलते रहोगे, और आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक फैमिली ऑफ लाइंस मिल जाएगा जो कि उस पॉइंट से पास कर रही हूँ, जो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलिए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताना है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो अभी बताया ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे यहीं पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 प्लस लैम्डा 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अच्छा, किसी को कोई डाउट आ सकता है कि मैंने लैम्डा सेकेंड वाले के पास क्यों लिखा, यानी कि लैम्डा यहाँ पे क्यों लिखा। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी वही बात है। और तीसरा, अगर ये डाउट है कि हम इसको क्यों छोड़ रहे हैं, हम यहाँ भी कुछ लिख देते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इज इक्वल टू 0। तीनों चीज़ें सही हैं, और तीनों चीज़ें यही हमें बता रही हैं फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक, तो ये डाउट ना आए कि हमने इसके बाहर क्यों लिखा लैम्डा, आप इसके बाहर भी लिख सकते हो, फिर इसके बाहर किया तो इसको क्यों छोड़ दिया, आप दोनों पे लिख सकते हो। यहाँ पे लैम्डा और म्यू आपके पैरामीटर्स होंगे। ठीक, चलिए अब इसी पे सवाल बनाते हैं। इस सवाल को रहने दीजिए, इसी पे आगे हमारा सवाल बनता है। ठीक, तो आपके पास फैमिली ऑफ लाइंस ये आई। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा, आपको वो लाइन बतानी है जिसका, पहले तो फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, एक ऐसी लाइन बताए देखिए सवाल कैसे बनता है। पासिंग थ्रू 0,0। इस सवाल का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने फैमिली ऑफ लाइंस बनाया किस रिलेशन से, कि भाई वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो। अब हमें ये बताना है कि इस फैमिली में वो कौन सी लाइन है, वापस से इस फैमिली में वो कौन सी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमने एट ए जनरल फैमिली का रिलेशन ऐसे लिख लिया कि भाई कोई भी लाइन आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी लाइन आप ऐसे लिख सकते हो जहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू बदलोगे तो आपको अलग अलग फैमिली का मेंबर मिलेगा, यानी कि अलग अलग लाइन मिलेगी। तो मुझे वो वाला मेंबर चाहिए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो, मतलब समझ रहे सवाल का, मुझे वो वाला मेंबर चाहिए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो ठीक है, कर देते हैं ओरिजिन से पास। ओरिजिन से पास हो रहा है तो भाई 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये तो मानते होंगे, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ आपको -9 मिलेगा प्लस लैम्डा 0, 0, -7 मिलेगा, और अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0,
और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -9/7। यानी कि आप जब लैम्डा की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पे, तो आपको फैमिली का वो मेंबर मिलेगा जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो और ओरिजिन से भी पास हो रहा हो। इसी में दूसरा सवाल, आपको फैमिली का वो मेंबर चाहिए जिसकी स्लोप हो -1। चलिए इसको ट्राई करिए। फैमिली का वो मेंबर चाहिए जो जिसकी स्लोप हो -1। चले, ठीक है। तो स्लोप निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं? आप पहले इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए, यानी कि इसको खोल दीजिए। तो 2x + 3y - 9 + 5 लैम्डा x + 4 लैम्डा y - 7 लैम्डा = 0। ठीक, अब यहाँ पे नीचे मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको आप x को एक तरफ ले लीजिए, 2 + 5 लैम्डा, y को एक तरफ ले लीजिए, 3 + 4 लैम्डा -9 - 7 लैम्डा = 0। अब स्लोप आप यहाँ से निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ x 2 + 5 लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 3 + 4 लैम्डा माइनस के साथ, और ये किसके बराबर होना चाहिए? -1 के। अब आप यहाँ से लैम्डा सॉल्व करके निकाल सकते हो। माइनस माइनस कटेगा, 2 + 5 लैम्डा = 3 + 4 लैम्डा, लैम्डा इधर और 3 - 2, लैम्डा की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको वो इक्वेशन मिलेगी जिसकी स्लोप -1 हो और वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। अच्छा, सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे कि आपको 2 लाइन दे दी जाएंगी, आपसे पूछेगा इस फैमिली का वो मेंबर बताइए जो कि ऐसे कुछ कंडीशन दे दी जाएगी, इस पॉइंट से पास हो रहा हो, स्लोप ये हो, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इतना हो। तो बस बाकी सब चीज़ें आपको समझा दी गई हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आपको बस यहाँ से एक फैमिली का मेंबर ऐसे लिख लेना है और फिर उसको उस कंडीशन पे रख देना है, आंसर आ जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें, जैसे वहीं लिख देते हैं कि तीसरा, स्लोप -1 हो, पासिंग टू 0, 0 हो, और एट अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात हो रही है, एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। चलिए, इस फैमिली का वो मेंबर बताना है जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर हो। अब यूनिट्स मीटर भी हो सकती हैं, सेंटीमीटर भी, उससे भी मतलब नहीं है हमें। ट्राई करिए। चले, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या बताना है, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट हो। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी या कहीं भी देखा होगा, पढ़ा होगा अपने टीचर से, तो उन्होंने बताया होगा कि किसी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से कैसे निकालते हैं। मैंने भी फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ देख लेते हैं, आपके पास लाइन क्या है, ये लाइन है। ठीक, अब डिस्टेंस कैसे निकालते हो? पहले तो बाहर मॉड लगा दो। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -9 - 7 लैम्डा इस तरफ। सही है ना? बिल्कुल, -9 - 7 लैम्डा अपॉन रूट में a² + b² करते थे, तो आप इसका स्क्वायर करोगे 2 + 5 लैम्डा का स्क्वायर, a² प्लस, एक मिनट, रूट में a² + b² होता है, इसी में कर लेते हैं। हाँ, इसी में। चलिए, इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे, 3 + 4 लैम्डा का स्क्वायर, और इसे किसके बराबर कर दीजिए? 5 के। ठीक, तो आपको ये इक्वेशन मिल रही है।
अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें हम लोग टाइम नहीं देना चाह रहे। एक बार आप यहाँ पे प्लस में खोलिएगा 5 को, और एक बार यहाँ पे आप -5 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो इतनी कैलकुलेशंस नहीं देंगे, मैंने तो एज इट इज क्वेश्चन बना दिया है, वो लोग अच्छे से देख के देते हैं। बाई चांस कभी कैलकुलेशन गलत कठिन दे देते हैं, नहीं तो इतनी गलत नहीं देते। कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ स्क्वायर बन जाएगा और वो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको फैमिली ऑफ लाइन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब बाकी जो इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चंस करते समय करेंगे। अभी हम आ जाते हैं कुछ पिछले टॉपिक्स के रिलेटेड सवालों पे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो चलिए सवालों, जितना अभी पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है उतना सवालों से देखते हैं। फैमिली ऑफ लाइन्स में इतना ही, और कुछ नया आएगा तो क्वेश्चन से देख लिया जाएगा। चला जाए, तो सवाल मैं ले लेता हूं, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन है, जेई 2019 का, कि पॉइंट्स h, k हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। 1, 2 और -3, 4। ये एक लाइन L1 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, L1 पे लाई कर रहे हैं। इफ a line L2 passing to the points h, k, एक लाइन L2 है जो कि h, k और 4, 3 से पास कर रही है, इस परपेंडिकुलर टू L1। अच्छा, L2 परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है। तो k अपॉन h की वैल्यू क्या होगी? चलिए ट्राई करते हैं। हो गया, पहले आप 5-6 मिनट ट्राई करिए सवाल को, हो जाए तो बताइए। चलें यहाँ से, तो L1 की इक्वेशन हम इन्हीं दोनों से निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगी, स्लोप देख लेते हैं, 4 - 2 अपॉन -3 - 1 यानी कि -4। और यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं y - 2 इज इक्वल्स टू x - 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, बना लेते हैं। y - 2 इज इक्वल्स टू 4 - 2 2 -1/2 x - 1। इसको इधर 2y - 4 -x + 1 x + 2y -4 -1 -5 इज इक्वल्स टू 0। इसकी स्लोप आ रही है -1/2। इसकी स्लोप क्या आ रही है, -1/2। तो उसकी स्लोप क्या आनी चाहिए, L2 की। L2 की क्योंकि परपेंडिकुलर है तो L2 2 होगा, या कैसे बता सकते हैं, m1 m2 -1 होता है यहाँ से। इसकी -1/2 है तो उसकी 2 होगी। अब इसकी स्लोप यहाँ से निकाल लीजिए, 3 - k अपॉन 4 - h दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो 3 - k इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 -2h। अब आप क्या करें, इसको इधर ले लें, इसको उधर ले लें। 3 - 8 आपका -5 होगा, और है ना, 3 - 8 आपका -5 होगा, k + 2 k - 2h। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, चेक कर लीजिए। 3 - 8 -5 होगा, k उधर जाएगा, k - 2h। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अच्छा, k कॉमा इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, यानी कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आप कह सकते हो h + 2k -5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे यहाँ से, ये दूसरी इक्वेशन ले लीजिए। अब आपके h की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब आगे आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, कि कर दें, वैसे कर तो लेना चाहिए। k - 2h + 5 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से ले लो और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, 2k + k 3k
माइनस 2h प्लस एच माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। तो 3k h बराबर 3k आएगा, ठीक, h बराबर 3k आएगा और k अपॉन h की वैल्यू 1/3 आएगी। ये हो गया आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये नोट कर लीजिए आप, एक मिनट पहले मिटा तो दूँ। वैसे मेरा मकसद आपको कैलकुलेशन कराना नहीं है, इसलिए कभी अगर मैं कैलकुलेशन छोड़ दूं तो आप कर लीजिएगा, मेन कंसेप्ट सिखाना। लेकिन कैलकुलेशन करते रहिएगा, क्योंकि मेंस में क्या होता है ना, कैलकुलेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा दे देते हैं और मैथ्स में तो बहुत लेंथी देते हैं। तो अगर ऐसे छोड़ेंगे तो फिर वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सवाल। दे रखा है कि एक पॉइंट है P -3,4, अच्छा, such that its intercepted portion between the coordinate axes is bisected at P, मिड पॉइंट है P, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट दे रखा है P जो कि -3,4 और कोई भी एक लाइन है इससे पास हो रही है, जैसे कि मान लीजिए y -4 इज इक्वल्स टू m x + 3। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई? कोई भी एक जनरल लाइन को आप ऐसे ले सकते हो ना जिसकी स्लोप m है। अब एक आपको बात बताते हैं, ये भी फैमिली ऑफ लाइन से संबंधित टॉपिक नहीं दिख रहा है। हमने क्या बोला, कोई भी लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो, बिल्कुल। अब वो लाइन देखो हमारी बदल सकती, क्यों? अगर हम m को बदलें तो हमें एक फैमिली नहीं मिल रही है जो कि -3,4 से पास हो रही हो। तो आप खोजिए, टॉपिक्स को निकालना सीखिए क्वेश्चन से। वैसे यहाँ पे उसका इतना इस्तेमाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि फैमिली ऑफ लाइन्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको एक फैमिली मिल जाएगी लाइन्स की जो कि इस पॉइंट से पास हो रही हो, वो भी करोड़ों मेंबर्स होंगे उस फैमिली में। y -4 इज इक्वल्स टू m x + 3। अच्छा, बोला गया है कि ये मान लीजिए कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और मान लीजिए ऐसे है, ऐसे भी हो सकती है, हम ऐसे जनरल बता रहे हैं। p यहाँ कहीं है, p वैसे कौन सा कोऑर्डिनेट है, -3,4, यानी कि यहाँ यहाँ। चलो अच्छे से दिखा देते हैं, यहाँ पे लाई कर रहा है p, आप ऐसे देख लीजिए, ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो p है ये मिड पॉइंट है यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। तो हमें ये लाइन पता है, हम ये दो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे भाई? x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा, तो अब x एक्सिस पे निकालेंगे तो इसको कुछ q नाम दे देते हैं। -4 इज इक्वल्स टू mx + 3m, ये होगा, ठीक है, बिल्कुल। इसको इधर भेजेंगे तो -3m -4 अपॉन m इज इक्वल्स टू x, बिल्कुल। तो आपको ये पॉइंट मिल गया, क्या? -3m -4 अपॉन m, 0। अब y एक्सेस पे क्या होगा, x 0 है, इसे कुछ r नाम दे दीजिए। y -4 इज इक्वल्स टू 3m, y इज इक्वल्स टू 4 + 3m। ये पॉइंट बनेगा 0, 4 + 3m। अच्छा, ये जो p है -3,4, ये मिड पॉइंट है, यानी कि हम सीधे से सीधा कह सकते हैं -3 इज इक्वल्स टू -3m -4 अपॉन m, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ +0 करोगे अपॉन 2 करोगे, यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। अल्टीमेटली 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 का तो वो है नहीं कुछ, तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6m बराबर -3m -4। अब आप इसको उधर ले लीजिए, इसको उधर ले लीजिए, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 6m - 3m 3m आ जाएगा, तो m बराबर 4/3 आ जाएगा।
आप चाहें वो यहाँ से चेक कर लीजिए। कैसे? 4 + 3m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -3,4। तो 3m बराबर 2 4 जा 8 -4, एक स्टेप मैंने जल्दी कर दिया। m बराबर 4/3 आ जाएगा। दोनों से वही वैल्यू आ रही है, इसी से भी निकाल सकते हैं। अब आपको पता क्या है, स्लोप पता चल रही, बताना क्या था, इस पॉइंट से पास हो रहा है। इक्वेशन आप निकाल लेंगे, 2 मिनट का काम है। कैसे? y - 4 = 4/3 x + 3। ये आगे इक्वेशन मैथ करा लीजिएगा, उससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास, बता दें। ये हो गया। चलिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।